हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आइए हम लोग आज प्रश्नावली 8.4 का बचे हुए प्रश्न जो था 5 नंबर में 5 नंबर में 5 गो प्रश्न बचा हुआ था, उस पांचों प्रश्न को आज देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ये त्रिकोणमिति का सभी प्रश्न को, उदाहरण को या फॉर्मूला को, जो भी मतलब उसमें था कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। आइए आज हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। आइए हम लोग आज प्रश्न ये देखते हैं 5 का 6। ये है प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। 5 का 6 देखिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट अंडर इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए दिखाना। आइए हम लोग एलएचएस से लेकर आरएचएस लाते हैं तो प्रूव हो जाएगा। एलएचएस में दिया हुआ है 1 जोड़ साइन ए बटे 1 घटो साइन ए का रूट अंडर, 1 जोड़ साइन ए बटे 1 घटो साइन ए। इसका परिमेयकरण करते हैं। नीचे जो साइन होता है उसके उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 1 जोड़ साइन ए बटे 1 जोड़ साइन ए, यही हो जाता है परिमेयकरण। आइए देखिए, एक बार जोड़ है, एक बार घटाओ, एक बार दोनों का जोड़ है। 1 जोड़ साइन ए इंटू 1 जोड़ साइन ए, इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 जोड़ साइन ए का स्क्वायर बटे एक बार जोड़ एक बार घटो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे पर वर्गमूल है। अब देखिए इसको आप, ये जो है इसको आप लिख सकते हैं, ये वर्गमूल को अलग अलग कर लीजिए। 1 जोड़ साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल बटे, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 घटो साइन स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा आपको कोस स्क्वायर। इसमें भी वर्गमूल लगा दीजिए, इसका वर्गमूल हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 जोड़ साइन ए और नीचे बचेगा कोस स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा कॉस ए। आइए इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 बटे कॉस ए जोड़ साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कोस आप लोग जानते हैं सेक ए, साइन बटे कोस आप लोग जानते हैं टेन ए, और यही हो जाएगा आरएचएस। वही दिखाना था, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये आपका प्रूव हो गया। सेक के टेन ए लाना था। आइए अब हम लोग प्रश्न 7 को देखते हैं। साइन थीटा घटो 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा घटो कोस थीटा बराबर टेन थीटा। आइए इसको भी एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस साइन थीटा घटो 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा घटो कोस थीटा। ऊपर में देखिए साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा 1 घटो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, नीचे में देखिए कोस थीटा कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा घटो ए। अब देखिए साइन बटे, आइए यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 जोड़ टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 जोड़ कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आइए साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा। आइए उसके बाद हम लोग जानते हैं कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। आइए इसी सब का हम लोग उपयोग करेंगे। अब देखिए तो साइन बटे कोस, तो साइन बटे कोस को हम टेन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर बच गया है 1 घटो 2, और साइन स्क्वायर थीटा के बदले देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ये कोस स्क्वायर को उधर कर दीजिएगा तो 1 घटो कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप 1 घटो कोस स्क्वायर थीटा।
आप देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये जो है वही रहने दीजिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा घटो टेन थीटा, 1 घटो 2 घटो, ये 2 इसमें भी गुना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटर 2 कोस स्क्वायर थीटा घटो ए, टेन थीटा को रहने दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा, अच्छा इस माइनस के कारण यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, इसको पहले कर लीजिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस ए बटर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए। अब देखिएगा आप, इससे ये कट गया, आपका बच गया टेन थीटा, जो कि आपका हो गया RHS। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। हम लोग 5 का 6 प्रश्न देख लिए, 5 का 7 प्रश्न देख लिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आइए हम लोग 5 का 8 देखते हैं। ये भी है सिद्ध करने के लिए, साइन ए जोड़ कोसेक ए का स्क्वायर जोड़ कोस ए जोड़ सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 जोड़ टेन स्क्वायर ए जोड़ कोट स्क्वायर। आइए LHS लिखते हैं, साइन ए जोड़ कोसेक ए का स्क्वायर जोड़ कोस ए जोड़ सेक ए का स्क्वायर। यहाँ प्लस ही है ना, एक बार देख लिया जाए किताब में, यहाँ प्लस ही, ठीक है। आइए दोनों को देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए जोड़ कोसेक स्क्वायर ए जोड़ 2 साइन ए इंटू कोसेक ए जोड़ कोस स्क्वायर ए जोड़ सी स्क्वायर ए जोड़ 2 कोस ए इंटू सेक। अब आप देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के बदले आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक, क्योंकि साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए एक होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब कोसेक स्क्वायर ए के बदले, कोसेक स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस कोट स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब देखिए साइन ए इंटू कोस ए का मान होता है 1, साइन ए इंटू कोसेक ए का मान होता है 1, तो इसके बदले आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 1 जो कोस स्क्वायर चल गया, सेक स्क्वायर के बदले आप लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जोड़। अब देखिए कोस ए इंटू सेक ए का मान होता है 1, तो अब यहां लिखिएगा 2 गुना 1। और ये कैसे होता है यहां देख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए रहने दीजिए, कोसेक को आप लोग यहाँ पे लिखे हैं 1 साइन ए होता है, साइन ए से कट गया है। इसी तरह होता है कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए को रहने दीजिए, सेक ए को हम लोग लिखते हैं कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया यही, इसीलिए यहाँ पे एक इस्तेमाल किया। आइए तब देखिए 1 जोड़ 1 2, 2 जोड़ 2 4, 4 1 5, 5 2 7, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए जोड़ टेन स्क्वायर। इसमें आप यहाँ पर आइडेंटिटी को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। इसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किए। आइए इसको आप 7 जोड़ टेन स्क्वायर ए जोड़ कोट स्क्वायर ए, यही आपका RHS होगा। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS।
आइए अब हम लोग सवाल नंबर 9 देखते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। कोसेक माइनस साइन ए इंटू सेक माइनस कोसे बराबर 1/10 ए प्लस कोट ए। इसमें लिख दिया है को बायां पक्ष को सॉल्व कीजिए और दायां पक्ष को सॉल्व कीजिए, दोनों का मान बराबर कीजिए। नहीं भी लिखता तो हम लोग को प्रूव करने में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आइए इसको देखते हैं। पहले एच को सॉल्व करते हैं। कोसेक ए घटो साइन ए सेक ए घटो कोस। आइए इसको हम लोग लिखेंगे 1/sin ए घटो साइन ए, 1/cos ए घटो cos। नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। आइए इसका एलसीएम लीजिएगा। साइन ए 1 घटो साइन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम हो जाएगा cos ए 1 घटो cos स्क्वायर। 1 घटो साइन स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1 घटो साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे cos। ये हम लोग कहां से लाए हैं, यहाँ लिख देते हैं। 1 घटो साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, 1 घटो cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होता है। देखिए एगो साइन से एगो साइन, एगो cos से एगो cos कट गया, तो ये आपका क्या बच गया, साइन ए इंटू cos ए। ये आपका जो है ये आ गया LHS। आइए अब हम लोग RHS को देखते हैं। RHS को भी सॉल्व करते हैं। 1/10 ए जोड़ कोट। आइए 1/10 ए को आप लोग लिखिए साइन ए बटे cos ए, जो cos ए बटे साइन। आइए इसका एलसीएम लेते हैं। साइन ए इंटू cos, cos से cos कट गया, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए, फिर साइन से साइन कट गया, ये हो जाएगा आपको cos स्क्वायर ए। इसको उल्टा कर देते हैं। ये एक उल्टा हो जाएगा साइन ए इंटू cos ए बटे साइन स्क्वायर ए जोड़ cos स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा 1 गुना साइन ए इंटू cos ए बटे ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। आइए तो ये हो गया आपको साइन ए इंटू cos ए। अब लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो। आइए अब हम लोग प्रश्न 10 देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। इसमें 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो ये ले आएंगे, एक बार सॉल्व करके ये दिखा देंगे। मतलब इसको हल करके ये लाएंगे, इसको हल करके ये लाएंगे। आइए पहले इसको हल करते हैं। दोनों LHS ही है, दोनों LHS ही है। LHS पहला, इसको पहला कर देते हैं, इसको दूसरा कर देते हैं। LHS पहला। आइए 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। आइए 1 + tan स्क्वायर ए जानते हैं सेक स्क्वायर ए होता है, बटे 1 + cot स्क्वायर ए जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे देखिए लिख भी दिए 1 + tan स्क्वायर ए थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। आइए सेक को हम लोग लिखते हैं 1 बटे cos स्क्वायर ए बटे कोसेक को लिखते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। आइए 1 बटे cos स्क्वायर ए गुना इसको ऊपर कर दीजिए साइन स्क्वायर ए बटे ए,
ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर, और यही होता है टेन स्क्वायर ए। देखिए ये RHS हो गया। अब देखिए LHS1 बराबर RHS प्रूव्ड। एक बार इसको ये दिखा दिए, अब इसको देखते हैं। LHS2 आइए, 1 घटो टेन ए बटे 1 घटो कॉट ए का स्क्वायर। आइए इसको अलग अलग कर देते, 1 घटो टेन ए का स्क्वायर बटे 1 घटो कॉट ए का स्क्वायर। ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक के बदले 1 इंटू 10, 1 जो कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। आइए अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए घटो रूट 10 ए, बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। आइए इस सेक स्क्वायर ए को आइए एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, रहने दीजिए इसको, पहले साइन कोस में इसको बदल लेते। 1 घटो टेन ए को लिखते हैं साइन ए बटे कोस ए, बटे 1 घटो कोट ए को लिखते हैं कोस ए बटे साइन ए, इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए घटो साइन ए, बटे इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए घटो कॉस ए, और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। आइए इसको उल्टा कर दें, कॉस ए घटो साइन ए बटे कॉस ए गुना, ये साइन ए ऊपर चल जाएगा, साइन ए नीचे आ जाएगा साइन ए घटो कॉस ए, और इस पूरे का है स्क्वायर। आइए अब यहां पे देखिए ये साइन बटे कॉस को एक तरफ कर लेते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, इसको एक तरफ कर लें गुना। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस कॉस हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस बटे नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे पर स्क्वायर है, इस पूरे पर होल स्क्वायर। साइन बटे कॉस हम लोग लिखते हैं 10 और इस माइनस को यहाँ ले आते हैं। अब देखिए ये चीज कट जाएगा और उस पूरे 10 का स्क्वायर है, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, और ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि आपका RHS है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं LHS2 बराबर RHS। आज हम लोग चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें 8.1 से 8.4 प्रश्नावली के सभी उदाहरण, सभी प्रश्न, सभी आइडेंटिटी, सभी फॉर्मूला, और जो भी आइडेंटिटीज के मान थे, पूरक कोणों के अनुपातिक मान और साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, उस सभी को अच्छी तरह लॉजिक के साथ आज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। या कोई डाउट होता है इसमें समझने में, कहीं से कोई कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये कैसे हो गया ऐसे, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद।